नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हिमाचल, जिसकी खूबसूरती देखकर लगता है मानो कुदरत ने खुद हिमाचल को अपने हाथों से सजाया हो। सफेद वादियों के दरमियान से झांकते पहाड़, नदियों की धार जमीन पर जन्नत का एहसास कराती है, लेकिन वो हंसता मुस्कुराता हिमाचल अब मलबे का ढेर बन गया है। हिमाचल की आंखों में बसते हसीन सपनों को सैलाब की बेदर्द लहरों ने जैसे नोच लिया है और पहाड़ों को बेरहम सैलाब ने जमीन पर पटक दिया। हिमाचल आज खुद से लड़ रहा है। भारत 24 पर आप हिमाचल के दर्द को देख पा रहे हैं और हिमाचल के दर्द को कंधे पर उठाकर उसके साथ खड़ा हुआ है। देखिए हिमाचल से भारत 24 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हिमाचल में पानी का हाहाकार, दर के पहाड़, डूबे घर और कार। बरसे बादल, टूट गई चट्टान, देवभूमि में सैलाब का कोहराम। पहाड़ हो गए खंड खंड, आसमानी आफत प्रचंड। घुस गया पानी घर घर, टूट गई सड़कें और फ्लाईओवर। पानी का शोर, टूटते पहाड़, गिरते मकान, सड़कें, जिंदगी फंसी मौत के दरमियान। बरसे बादल, टूट गई चट्टान, ऐसी आफत बरसा रहा आसमान, निकल गई हिमाचल की जान। नदियों का शोर हिमाचल में तबाही का ऐलान कर रहा है। सैलाब ने हिमाचल को चारों तरफ से घेर लिया है। पानी ने हिमाचल की बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। दरवाजे तोड़कर पानी घरों के अंदर घुस जाने को बेताब है। लहरों का विकराल रूप, दरवाजे तोड़कर पानी घरों के अंदर घुस गया है। लहरों का विकराल रूप हिमाचल में बर्बादी का शोर मचा रहा है। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं, बल्कि हिमाचल की बर्बादी की। जन्नत के जहन्नुम में बदल जाने की है। ये तस्वीरें जिंदगी बचाने की हैं। हवा में झूलती जिंदगी मौत को मात दे रही है। मझधार में फंसे हिमाचल के दर्द को देश के सामने रखने के लिए भारत 24 खुद सैलाब में उतर पड़ा। हथेली पर जान रखकर भारत 24 के संवाददाता ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मझधार में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड का जो सिलसिला है वो जारी है।
हिमाचल प्रदेश में इस समय जो बारिश है और बाढ़ का जो कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यहाँ के लोगों को समझाइश दी जा रही है। ये मैं मंडी से के आसपास का इलाका है जहाँ पर बादल फटा था और जहाँ पर अभी भी रेड ऑरेंज एक तरीके से अलर्ट घोषित है। यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी जान माल का यहाँ पर कोई हानि ना हो, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी सुरक्षित नहीं है। खतरा अभी टला नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्यास नदी है और जो अपने पूरे उफान पर है, पूरे एकदम किनारे पर ये जो सड़क है यही मुख्य मार्ग है जहाँ से सारे सामान की आवाजाही होती है, लोग आते जाते रहे। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं। भाई साहब, आप यहाँ रहते हैं, आपने इस तरीके का प्रकोप इसके पहले कभी देखा है? नहीं, देखिए 40 या 45 साल मेरी उम्र है। हाँ। पिछले 20-25 साल में जब से हमें होश है हमने इस तरह तो नहीं देखा, क्योंकि जैसे आप सामने देखेंगे ये एक छोटा सा पानी का स्रोत था जिसमें बहुत कम पानी रहता है। यहाँ के करीब 100-150 घर हैं, उनके लिए पानी होता था और बहुत निर्मल पानी है ये। लेकिन अभी देखिए आप किस तरह ये बह रहा है और इतना ज़्यादा पानी आ गया कि इसने सारा जो है लैंडस्लाइड ही यहाँ कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। रुई की तरह पहाड़ टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं और जिंदगियों के माथे पर मौत लिख रहे हैं। आसमान से आई आफत ने मकानों, दुकानों को मलबे का ढेर बना दिया है। बड़े बड़े पहाड़ उखाड़कर जमीन पर पटक दिए हैं। हिमाचल इस वक्त दर्द से कराह रहा है। जी देखिए, आप ये आपके सामने नीचे की तरफ तो लगभग 50 से 60 बस्तियां आप देख रहे हैं, लोग रहते हैं। इसके अलावा ये जो पानी है इसकी एक प्रॉपर चैनलाइजेशन होनी चाहिए कि जो आपके सामने ये यहाँ जेसीबी लगा रखी है प्रशासन ने और इसको चैनलाइज कर रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर ये इधर से नहीं चैनलाइज किया और सड़क के दूसरी तरफ चला गया तो ये साथ में जो आपका ये रिटेनेंस वॉल है, डंगा जिसे हम कहते हैं, इसको भी साथ में ले जाएगा। तो जितना जहाँ तक ये बहेगा ये अपने साथ साथ डैमेज करता ही जाता है। नहीं है, बल्कि आज हिमाचल कुदरत से लड़ रहा है, कुदरत से जूझ रहा है, मौत के मुंह से जिंदगियों को खींच रहा है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े भर भरा कर गिर रहे हैं, तो कई इलाकों में बाढ़ से त्राहिमाम मचा है। कुदरत के सैलाब ने हिमाचल को मलबे में मिला दिया है। कुदरत के इस खूबसूरत शाहकार हिमाचल को जाने किसकी नजर लग गई कि हिमाचल मलबे का ढेर बन गया। मुस्कुराते हुए पहाड़ मिट्टी में मिल गए। पानी की तेज लहरें मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। हिमाचल की जंग आज कुदरत से है। मलबा होते मकानों को बचाने में हिमाचल अपनी सांसें झोंक रहा है। हिमाचल का दर्द कंधे पर उठाए भारत 24 हिमाचल के साथ कदम ब कदम चल रहा है। ये देखिए लैंडस्लाइड, पत्थर जो है टूट टूट के बड़े बड़े गिर रहे हैं। इस तरीके की अगर कोई घटना घटती है तो यहाँ का प्रशासन मुस्तैद है, तैयार है? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है जी। पीडब्ल्यूडी बिल्कुल तैयार है। पीडब्ल्यूडी तो दिन रात पूरी मेहनत कर रही है हमारी टीम। हाँ जी। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी है। जो प्रशासन है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है। ये हमारे सामने एक पत्थर गिरा है और इस पत्थर को हटाने के लिए फिर से जो टीम है यहाँ पर लगेगी, क्योंकि ये जो सड़क है, अगर ये सड़क ब्लॉक हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जल्द से जल्द लोगों को आराम मिले, क्योंकि ऊपर भी लोग रहते हैं और आसपास के इलाके में भी रहते हैं। इनको सुरक्षित रखना ये प्रशासन की बहुत बड़ी चुनौती है और साथ ही साथ इस सड़क को खोलना भी प्रशासन की बहुत बड़ी चुनौती है। हिमाचल का दर्द देखकर दर्द भी रो रहा है। हिमाचल की तकलीफ सुनकर तकलीफ भी बिलख रही है। मुस्कुराते हुए हिमाचल के माथे पर आखिर किसने ये तबाही का तांडव लिख दिया? आखिर किसने मिटा दिए हिमाचल की हरियाली के निशान? कहां चली गई हिमाचल की कहकशां? किसने मिटा दी हिमाचल की राहें? कहां गुम हो गए रास्ते? जिएंगे अब किसके सहारे? हिमाचल प्रदेश में इस समय अगर बाढ़ की स्थिति देखा जाए तो इससे बिल्कुल भी अभी किसी को राहत मिलने वाली नहीं है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के उन इलाकों में जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है, जहां पर लैंडस्लाइड है, वहां पर जो सड़क है उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि यही सड़क है जो सभी को जोड़ती है और यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। लगातार पीडब्ल्यूडी की टीम यहाँ पर कोशिश कर रही है कि इन मार्ग को, इन सड़कों पर जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जहाँ पे पानी आ रहा है और उसको कोशिश किया जाए। मैं इस समय एक पीडब्ल्यूडी के जेसीबी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हो ये पूरी सड़क, यहाँ पर पूरी सड़क खराब हो चुकी है और यहाँ पर जो पानी है वो पूरी तरीके से आ रहा है और ये पानी इतना खतरनाक है कि आसपास के जो लोग हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है। ये पूरा इलाका यहाँ पर एक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पर बादल फटा था और इसके बाद
यहाँ पर कई गांव उस चपेट में आए थे और कोशिश की जा रही है कि इस पानी को जल्द से जल्द यहाँ से एक उसको दिशा दी जाए, क्योंकि अगर ये पानी इसी तरीके से बहता रहा, इसी तरीके से जमता रहा, इसी तरीके से एक जगह इकट्ठा होता रहा तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना हो सकती है। मलबे में तब्दील हो चुके घरों की मिट्टी खामोश है। आंखों में आंसू लिए हिमाचल आज पूछ रहा है, हमारे माथे पर ये तबाही किसने लिखी है। मिट्टी के सोख्ते में मिल चुके मकान, दुकान और इंसान लहरों की छाती पर चढ़कर बैठ गए हैं और पूछ रहे हैं, आखिर हमारी खता क्या है। भारत 24 के लिए हिमाचल प्रदेश से कन्हैया शुक्ला के